ये गेट का क्वेश्चन है, बट सिंस गेट और जैम का जो एग्जामिनेशन बॉडी सेम है, तो हो सकता है इस लेवल पे पूछ लिया जाए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। Just read the question carefully, simple concept. जैसे स्कूल लेवल में आप लोग पढ़ते थे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या कोई चेंज होता है ड्यूरिंग रोटेशन? नो चेंज नहीं होता। जो रोटेशन एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं उनका रोटेशन की वजह से कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट लाइन देखिए क्या बोला गया है, ड्यूरिंग ए रोटेशन वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। वही बोला गया है। कभी भी अगर रोटेशन की अगर आप बात करो, जो वेक्टर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होता। जो वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है वो रोटेशन के पहले जैसे थे, रोटेशन के बाद में भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन है, फॉर द रोटेशन मैट्रिक्स दिस वन द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये अगर रोटेशन मैट्रिक्स है, ये किसी पर्टिकुलर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रोटेशन के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? अब मुझे बताइए, ये जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर यूनिट वेक्टर रोटेशन एक्सिस के अलोंग है, तो क्या रोटेशन की वजह से इसका कोई चेंज होगा? नो सर, नो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो सपोज हमने इस यूनिट वेक्टर को कुछ एज्यूम कर लिया, कैपिटल X इज इक्वल टू, वेक्टर को हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो ABC। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। तो रोटेशन के बाद सेम रहेगा, इसका मतलब है जो रोटेशन मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1 -1 0 0, ये अगर आप इस यूनिट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करते हो तो सेम रहेगा या चेंज होगा? सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से एबीसी का वैल्यू पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करो, क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आ रहा है? इक्वल टू ए। बी, और राइट हैंड साइड में ए है, तो फर्स्ट रो से आएगा बी इज इक्वल टू ए। सेकंड रो से क्या आ रहा है? सी इक्वल टू माइनस बी। इक्वल टू बी, सी इक्वल टू माइनस बी, और माइनस सी की बात है, माइनस सी इक्वल टू बी। और थर्ड रो से क्या आ रहा है? सी इक्वल टू माइनस सी। सी इक्वल टू माइनस सी। तो यहां से आपको ए बी सी के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा इस पार्ट से। तो क्या आ रहा है देखिए, ए और बी इक्वल है, ए बी इक्वल है, जो पहले दो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, और जो तीसरा एलिमेंट है सी वो ऑपोजिट साइन का है। तो ए बी पहले दो एलिमेंट्स इक्वल है, और तीसरा एलिमेंट में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बी ऑप्शन। कौन सा? बी। यस सर, राइट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखिए ए और बी इक्वल है, अगर आप कंपेयर करो तो ए बी का वैल्यू कितना है बी में? 1/√3 1/√3। ए मतलब एक्स कंपोनेंट, बी मतलब वाई कंपोनेंट, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो जो थर्ड कंपोनेंट है सी, वो ऑपोजिट साइन का होना चाहिए, तो -1/√3। और कोई ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही ए बी इक्वल आएगा। ए बी मतलब पहले दो कंपोनेंट्स इक्वल आएंगे, और तीसरा कंपोनेंट में साइन ऑपोजिट हो जाएगा।
क्लियर एवरीवन? Yes. कोई बता सकता है? ऑल द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन देख के कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है? इस टाइप के फॉर्म से हम क्या बोल सकते हैं? आइगन वेक्टर सर। राइट, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है, चेक करके देखिए। दिस इज नथिंग बट आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये हमारे पास एक रोटेशन मैट्रिक्स है, सपोज आर मान लेते हैं। ये ऑपरेट कर रहा है इस यूनिट वेक्टर के ऊपर और इक्वल टू दे रहा है सेम एक्स, तो 1 into x। ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है? Yes. Yes, sir. तो हम ये भी ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस यूनिट वेक्टर which lies along the axis of rotation will be a eigenvector of the rotation matrix. Any vector which lies along the axis of rotation is an eigenvector of the rotation matrix. बताइए। तो इधर आइगन वैल्यू 1 होगा एक। बिल्कुल आइगन वैल्यू 1 आएगा इस केस में। मतलब ये वैसे ही तो हो गया, जब हम अपने आइगन वैल्यू समझाए थे तो उसमें लाइन बना के दिखाई थी, तो वही लाइन चढ़ गई। बिल्कुल, आपने क्या किया, इस रोटेशन को इस वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया और ये सेम रह गया। सेम रहेगा मतलब क्या है? वो सेम लाइन के अलोंग रहेगा, और सेम लाइन के अलोंग रहने का मतलब ही क्या होता है? आइगन वेक्टर। सिर्फ इस केस में आइगन वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, उसके अलाउंग कोई भी वेक्टर ले लीजिए, वो रोटेशन मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा। राइट डाउन दिस पॉइंट। एनी वेक्टर which lies along the axis of rotation will be the eigenvector of the rotation matrix.